नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। देश का सबसे टफ एग्ज़ाम जेईई मेंस उसके फॉर्म आ चुके हैं। 2025 में होने वाले जेईई मेंस के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। हम उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसकी गाइडलाइन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको फॉर्म भरते वक्त ज़रूरत पड़ेगी, उन सब के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जेईई मेंस साल में 2 बार होता है। एक हमारा जनवरी के अंदर होता है और एक अप्रैल में होता है। तो जो जनवरी को हम सेशन फर्स्ट कहते हैं और जो अप्रैल में होता है उसे सेशन सेकंड कहते हैं। जनवरी वाले सेशन के फॉर्म की डेट्स आ चुकी हैं, ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जो कि 28 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई है और 22 नवंबर 2024 को क्लोज हो जाएगी। ध्यान रखें, इन डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप 22 नवंबर के बाद भरें और हमारे हाथ से जेईई सेशन फर्स्ट में अपीयर होने का चांस निकल जाए। सेशन सेकंड के प्रोसेस स्टार्ट होगा 31 जनवरी 2025 से लेके 24 फरवरी 2025 तक। सेशन सेकंड और फर्स्ट मेरा सजेशन 200 बच्चों के लिए है कि जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की प्रॉपर, उन्हें दोनों सेशन प्रॉपर भरने चाहिए, क्योंकि दोनों सेशन के स्कोर पर आप ये समझ पाएंगे कि आपको जेईई एडवांस देना है या जेईई मेंस के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन में आपका क्या स्कोर कार्ड पे आपका एडमिशन हो सकता है। सेशन फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो 22 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में होगा। डेट इतने टेन्योर क्यों है? क्योंकि इन डेट्स के अंदर ऑनलाइन सेंटर्स के अंदर हर बच्चे की अलग अलग डेट हो सकती है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के अकॉर्डिंग आपका नंबर आ सकता है। तो एक वीक का लगभग मार्जिन लेके चलते हैं, जिसमें पैन इंडिया के 16 लाख से ऊपर बच्चे इस एग्ज़ाम के अंदर प्रॉपर अपीयर हो पाएँ। और सेशन सेकंड की जो डेट आई है वो 2 अप्रैल 2025 से लेके 8 अप्रैल 2025 तक के बीच में सेशन सेकंड के एग्ज़ाम होंगे। 2 शिफ्ट में हो सकता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये डिपेंड करेगा कि आपका किस शिफ्ट में आया है। ठीक, अब हम जानते हैं इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फीस के बारे में। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसकी एप्लीकेशन फीस कितनी होगी? तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये है, जो फीमेल हैं उनके लिए 800 रुपये फीस है। जो EWS OBC NCL कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मेल की फीस 900 रुपये है और फीमेल की फीस 800 रुपये है। और जो SC ST PWD और ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं उन सबके लिए 500 रुपये फीस है। ये जानिए कि कौन सा बच्चा जेईई मेन का एग्जाम दे सकता है और कौन सा बच्चा जेईई मेन का एग्जाम नहीं दे सकता। तो जानिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेईई मेंस। सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम वो हर बच्चा दे सकता है जिसने 12th क्लास 2023 में, 24 या 25 में वो देगा। तो क्लियर है, 2023, 24 और 25 में 12th एग्जाम जिन्होंने दे दिया और जो देंगे वो सब बच्चे जेईई मेंस के अंदर अपीयर हो सकते हैं। जेईई मेंस में अपीयर होने के लिए आपके पास सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स मैंडेट है। केमिस्ट्री के साथ ऑप्शनल के अंदर केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट चलेगा। ठीक, कोई एज लिमिट नहीं है। 12th लेकिन 2023, 24 और 25 का हो। एज लिमिट का मतलब ये नहीं कि 30 साल का बच्चा दे सकता है। आपने 12th 2023, 24, 25 के बीच में आपका हो, कर रहे हो या हो चुका हो। मिनिमम मार्क्स जेईई मेंस के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जेईई मेंस के थ्रू आईआईटी जेईई एडवांस का रास्ता खुलता है, आईआईटी में एडमिशन लेने का रास्ता खुलता है। उसके लिए आपके 12th बोर्ड में मिनिमम 75% नंबर आना जरूर। आपने जान लिया जेईई मेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो फटाफट से अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मैं कुछ स्टेप्स देता हूं बच्चों। सबसे पहले तो jeimains.nic.in पर, jeimain.nta.nic.in पर, जो कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिखेगा, उस वेबसाइट पर जाइए और उस वेबसाइट पर जाके न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर
पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट से बना लीजिए। अपनी पर्सनल डिटेल भर दीजिए, एड्रेस डालिए और अपना पासवर्ड सेट करिए। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो आपसे सेंटर पूछेगा कि आप किस सेंटर पर एग्जाम देने चाहते हैं, तो जिस शहर में आप रहते हैं या जिस शहर में आपको लगता है कि आपका टाउन एक ऐसा है, ये सिटी ऐसा है कि जहां पर जेईई मेन का सेंटर नहीं पड़ सकता, तो नियर बाय आपके शहर कस्बे के पास में जो ऐसे शहर हैं जो कि सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस में जरूर डालिए कि जहां पर अगर फर्स्ट चॉइस ना मिले तो सेकंड और थर्ड चॉइस में आपके नियर बाय सिटीज के अंदर आपको ऑनलाइन एग्जाम देने की परमिशन मिल जाए। 10th और 12th के मार्क्स डालेंगे आप उसके अंदर। कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जिनको पहले से तैयार करके रख लेंगे तो फॉर्म भरने में आसानी होगी, क्योंकि कई बार फॉर्म भरते भरते अचानक विंडो बंद हो जाती है, आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। तो सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ रेडी रखेंगे। सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि आपने अपना साइन करके एक पेपर पे रख के स्कैन करके या कैमरे से फोटो खींच के उसको आप जेपीजी में कन्वर्ट करके रखेंगे और 10th की मार्कशीट की पीडीएफ बना के रखेंगे। जेपीजी भी चलेगी आपके पास, और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपने पास सेव करके रखेंगे। फॉर्म भरते वक्त इन सब चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। और साथ में पेमेंट करने के लिए आपके पास यूपीआई आईडी या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने साथ और चेक करके रखें कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें अपने साथ ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अपने साथ रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होंगी। ऐसा ना हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाए। तो आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जान लिया बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि फोटो, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि फोटो को डायरेक्ट एचडी कैमरे से खींच के रख लेते हैं और वो फोटो अपलोड नहीं होती है, क्योंकि फोटो का एक साइज निर्धारित है। तो उस साइज के अकॉर्डिंग अपनी फोटो को कन्वर्ट कर लीजिएगा। वेबसाइट पर जाके आप पढ़ेंगे एनटीए में तो जितनी साइज की फोटो चाहिए, जो कि लगभग करीब 10 केबीए से लेके कोशिश करिए 10 केबी से 50 केबी के बीच में अपनी फोटो बनाइए। सारे डॉक्यूमेंट भी जेपीजी के अंदर इतने केबी में रखिए जो कि इजीली अपलोड हो जाते हैं। तो उस बात का ध्यान रखेंगे कि जो साइज रिक्वायर्ड है वो साइज एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसी साइज के अकॉर्डिंग उन्हें कन्वर्ट करके रखिएगा। दूसरी बात बच्चों, कभी बच्चों घबराना मत। अगर आपका फॉर्म जरा सा भी गलत भर जाए, आपको लगे कि फॉर्म गलत हो गया, अब क्या करें, मेरा करियर खराब हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एनटीए ने एक करेक्शन विंडो खुलेगी दिसंबर के दूसरे वीक में, करेक्शन विंडो खुलेगी सेशन फर्स्ट के लिए। आप एक बार फिर आप एनटीए आपको चांस देता है कि आप अपने फॉर्म में अगर कोई गलती रह गई है तो उसे चेक कर लें। लेकिन बच्चों, किसी को लग रहा है कि मैंने फॉर्म बिल्कुल सही भरा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सेकंड वीक में जाके अपने फॉर्म को दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं सेव करते वक्त कोई गलत डॉक्यूमेंट या कोई गलत एंट्री ना हो गई हो। और सेशन सेकंड की विंडो मार्च 2025 के आसपास खुलेगी, तब आपके पास फिर चांस मिलेगा आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करने का। भविष्य के अंदर जो भी कोई करेक्शन ऐसा आया जो कि बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, तो उसके इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के मैं अपने चैनल पे जरूर अपलोड करूंगा। बच्चों, आई होप आप अच्छी तरह जेईई मेंस की तैयारी करेंगे, पूरी पावर से करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू बच्चों।